हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स। तो आइए जानते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो आप जानते होंगे कि अगर ये कार्बन है, इसके पास COOH लगा है, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर बहुत बड़ी कार्बन की चेन है, ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा। अल्फ़ा पे अगर NH2 ग्रुप लगा है तो उसे अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं, और बीटा पे अगर NH2 लगा है तो उसे बीटा अमीनो एसिड कहते हैं। और हमारी जो बॉडी होती है, यानी कि प्रोटीन्स होते हैं जितने भी, उनके अंदर अल्फ़ा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए, इसकी अल्फ़ा पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, और यहाँ पर साइड चेन चेंज होती रहेगी, जो कार्बन है उस पर साइड चेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन और एलेनिन। बड़ा आसान है। आप यहाँ पर देखिए, कार्बन, उसके पास COH और NH2 तो है ही है। उसके बाद यहाँ पे एक H रहेगा, एक R चेन बदलती रहेगी, तो यहाँ आएगा H। ग्लाइसिन में यहाँ पर होता है H, और एलानिन में होता है यहाँ मिथाइल ग्रुप CH3। बस यही था ग्लाइसिन और एलानिन के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर एक H आ गया एक्स्ट्रा, CH2, और यहाँ पे क्या है? CH3। ये होता है एलानिन। नेक्स्ट हम करेंगे फिनाइल एलानिन। अभी हमने क्या पढ़ा था? एलानिन किसे कहते हैं? इसको हम एलानिन पढ़ते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। इसे हम क्या कहते हैं? एलानिन। जब आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन के बजाय बेंजीन रिंग लगा देंगे, फिनाइल, तो ये बन जाएगा फिनाइल एलानिन। देखिए, ये एलानिन है, यहाँ फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया तो बन गया फिनाइल एलानिन। तो इसे फिनाइल एलानिन कहते हैं। जब आप यहाँ पर इसी में इसके पैरा पोजीशन पे OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा टायरोसिन। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर्स, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के। आप देख सकते हैं फिनाइल ग्रुप आ गया और नीचे फिनाइल के साथ OH भी आ गया। सिर्फ इतना ही चेंज है। आई थिंक आपको 4 याद हो गए होंगे। फर्स्ट ग्लाइसिन था, एलानिन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेरीन और सिस्टीन। सिंपल है। अभी हमने क्या देखा क्या CH2 यहाँ पे हमने ये जोड़ा था। अब हमें ये नहीं लगाना है फिनाइल, हमें यहाँ पे लगाना है OH ग्रुप। बस CH2, एलानिन का CH2 के साथ H हटा के OH लगा दो। इसे सीरीन कहते हैं। आप कैसे याद रखेंगे? से शराब, शराब मतलब अल्कोहल, OH ग्रुप, बस ये ध्यान रखना। अब इसमें O की जगह S लगा दो, मर कैप्टन ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा? सिस्टीन। तो ये दोनों आपको स्ट्रक्चर आई होप समझ आए होंगे। यहाँ पे बस यहाँ पे OH लग गया, नीचे SH। तो हम 6 ग्रुप पढ़ चुके हैं: ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, सेरीन और सिस्टीन। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है। आप जानते हैं एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। बस इस ग्रुप को यहाँ जोड़ दो आप R की जगह पर। तो यहाँ पे हमने CH2COOH रखा, तो ये बन गया एस्पार्टिक। ये हमने इथेनोइक एसिड जोड़ा है, एसिटिक एसिड। एक कार्बन और बढ़ा के जोड़िए तो ये बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए ये। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, एस्पार्टिक एसिड और नीचे वाला है ग्लूटामिक एसिड, एक कार्बन बढ़ाया है। नेक्स्ट, आसान है ना? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये हमने ग्रुप लगाए थे, इन ग्रुप्स को अमाइड ग्रुप बना दो। बस OH की जगह NH2 ग्रुप लगा दीजिए। देखिएगा, हमने एसिटिक एसिड जोड़ा था, एसिड अमाइड लगा दो यहाँ पे, यानी 2 कार्बन वाला अमाइड। और यहाँ पे हमने 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड रखा था, अब 3 कार्बन वाला यहाँ क्या लगा दीजिए? अमाइड ग्रुप, 3 प्रोपेन अमाइड। तो ये है हमारे एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर 2 कार्बन का अमाइड है, नीचे 3 कार्बन का अमाइड है। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे ल्यूसिन आइसोल्यूसिन। ये बड़ा ही आसान है। आपको बस यहाँ 3 कार्बन लगाने हैं, यहाँ पे 3 कार्बन लगाइएगा। कर दिया इतना काम। अब आपको नीचे भी 3 कार्बन लगाने हैं। बस आपको यहाँ पे C लगाना है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे। ये फर्स्ट पोजीशन है ना, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यानी I। तो जब बस इनके हाइड्रोजन पूरे कर दो तो ये किस चीज़ के स्ट्रक्चर बन गया है? ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। ये सेकंड पोजीशन पे CH3, ये फर्स्ट पोजीशन पे CH3। तो ये है ल्यूसिन आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट है वैलिन और थ्रियोनिन। वेरी इजी। वैलिन वी होता है ना, तो ये 3 कार्बन लगा दो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आप 3 कार्बन लगा दो बस, तो ये वैलिन बन जाएगा। हाइड्रोजन पूरे कर दो। यहाँ पे भी आप 3 कार्बन लगा दीजिए। यहाँ पे बस 3 कार्बन के बजाय यहाँ OH आएगा। यहाँ CH3 है, यहाँ OH होता है, तो इसे बोलते हैं थ्रियोनिन। ये देखिएगा,
ये सामने आपके दिख रहा है कि हमने ये वी बना दिया और नीचे क्या किया है, वी में यहाँ एच की CH3 की जगह OH आएगा। ये है थ्रियोनिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसिन और आर्जिनिन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइसिन। ये बड़ा आसान है, यहाँ पे आपको 4 कार्बन के साथ अमीन जोड़ना है बस। तो ये लो, मैंने 4 कार्बन लगाए और NH2 जोड़ दिया, दैट्स इट। ये है लाइसिन। आप इनके हाइड्रोजन पूरे कर देना। इसको हम CH2 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पे आपको 3 बार कार्बन लेना है। और जैसे कि यूरिया जानते हैं ना क्या होता है, यूरिया का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, इसे यूरिया कहते हैं। इस ग्रुप को यहाँ जोड़ दो, तो आपको यहाँ पे बस क्या जोड़ना है, यूरिया वाला ग्रुप। यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ डबल बॉन्ड O नहीं NH आएगा, बस ये और ध्यान रखना है। यूरिया जैसा ग्रुप है ये, O की जगह NH, O इज इक्वल्स टू NH हो सकता है ना, इसी तरीके से। तो ये देखिएगा लाइसिन और आर्जिनिन। तो ये है लाइसिन ऊपर वाला, नीचे वाला है आर्जिनिन। देख रहे हैं 4 कार्बन के साथ NH2, नीचे 3 कार्बन के बाद यूरिया वाला ग्रुप। नेक्स्ट अब है हमारे सामने मिथ्योनिन और प्रोलिन। वेरी 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 इजी, कुछ नहीं करना है। 3 कार्बन, एक S और एक और कार्बन, बस। ये थायो ईथर वाला ग्रुप है। यहाँ पे बस आपको हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं और कुछ नहीं करना है, फिनिश। प्रोलिन क्या होता है, बड़ा आसान है ये तो। देखिए ये हमारे पास पायरोलिडीन है, बस इस पे COH लगा दो। ध्यान रखना इसकी कोई ऐसी मतलब चेन नहीं है कि भाई ये साइड चेन है, ये पूरा ही एक ही चीज़ है एज इट इज़, बस यही इतना ही ये अमीनो एसिड है। ध्यान रखना पायरोलिडीन में COH लगाना है आपको सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट ये आप स्ट्रक्चर्स देख लीजिए इनके। नेक्स्ट हमारे सामने है ट्रिप्टोफैन, लास्ट ये 19th है। ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन होता है वो बड़ा इजी है, आपको ये लेना है, इस पर चेन बतानी थी क्या है। इसे हम क्या कहते हैं, इंडोल, जानते ही होगे आप इंडोल। इंडोल को यहाँ एक कार्बन लगा के बीच में इसको कनेक्ट कर दो, ट्रिप्टोफैन, दैट्स इट, यही है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है हिस्टीडीन। ये आप ट्राई कीजिए, बड़ा आसान है। आपको 5 मेंबर रिंग लेनी है, जिसमें ये देखो फिर से वो यूरिया जैसा सा ग्रुप आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है बस, मतलब जो ये रिंग है फिर से CH2 कॉमन ही है। तो ये थे आपके 20 अमीनो एसिड्स। इसमें आपने देखा होगा कुछ बेसिक थे, कुछ एसिडिक थे, इसकी वीडियो बनी हुई है, और इसमें कुछ एसेंशियल थे, ठीक है। तो आप इन्हें याद कीजिएगा। तो अभी हमने आज डिस्कस किया अमीनो एसिड्स, आप ध्यान रखना ग्लाइसिन और एलेनिन, ये है ग्लाइसिन और एलेनिन। नेक्स्ट है हमारे पास फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। ये नेक्स्ट है सेरीन और सिस्टीन। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। आप इन्हें कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको स्ट्रक्चर्स थोड़ी लर्न हुई कि नहीं। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये आपको थोड़ा सा इजी वे में बताने का तरीका था, किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। जैसे ये बहुत आसान है, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, 2 कार्बन वाला अमाइड, 3 कार्बन वाला अमाइड। इससे जो पीछे था हमारे पास, ये बड़ा आसान है, देखिएगा एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, 3 कार्बन वाला। ऐसे प्रोलीन कितना आसान था। उसके अलावा आपको ग्लाइसिन और एलेनिन, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।